नमस्कार। हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हाँ, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में एसडीओ की नियुक्ति और उस पर जो बवाल मचा हुआ है, आज इसी मसले को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से अपनी अलग दलील दी है जिसमें गेट की जो प्रक्रिया होती है उसको आधार बताया गया है। विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। विपक्ष में चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, कांग्रेस हो, ये तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि जब 75% आरक्षण की बात सरकार की तरफ से की जा रही थी, जेजेपी की तरफ से की जा रही थी और उसको अमली जामा भी पहनाया जा रहा था, तो फिर आखिर इस मसले में यह प्रावधान लागू क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ सरकार के अपने तर्क हैं। सरकार का इस मामले में जो प्रक्रिया रही है, जो पैमाना रहा है, वो गेट रहा है और इस वजह से फिर भी सरकार जो एक आंकड़ा दे रही है, ऑफ द रिकॉर्ड जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो हरियाणा के ही हैं। इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों से समझने की कोशिश करेंगे और एक और शख्स से हम बातचीत करेंगे जिन्होंने इस पूरे मैटर को करीबी से देखा भी है और समझा भी है। चलिए करते हैं शुरुआत। मसला बेहद बड़ा है क्योंकि इस मसले को लेकर के सियासी घमासान लगातार मचना शुरू हो गया है और इस मसले को लेकर के सवाल अब ये उठने लगे हैं कि आखिर देखिए, ये ट्वीट है दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, जो एसडीओ इलेक्ट्रिकल के घोषित हुए रिजल्ट में 99 में से केवल 22 हरियाणवी हैं। क्या ये है हरियाणवी युवाओं को 75% आरक्षण देना? क्या देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर झेल रहे हरियाणा में प्रतिभाओं का इतना टोटा है? ये दीपेंद्र हुड्डा का स्टेटमेंट है। इसके अलावा और बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आए हैं विपक्षी दलों की तरफ से। अभय चौटाला ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी कहा था कि जो 75% आरक्षण देने की बात थी, क्या ये परीक्षा उसमें शामिल नहीं थी? क्या ये क्राइटेरिया यहाँ पर लागू नहीं होता? तो बहुत सारी बातें और निकल कर सामने आ रही हैं। और हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता रजत पंजेटा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। अब सबसे पहले सवाल मैं ये करूंगा कि सरकार तो आधार गेट की प्रक्रिया को बता रही है, आप लोग ये कह रहे हैं कि 75% आरक्षण का वाला वादा कहाँ चला गया? देखिए साकेत जी, 75% तो ये जो था ये एक गुमराह करने के लिए था और वो तो वैसे भी माननीय जो हाई कोर्ट है उसमें इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ पंचकुला ने उसको वैसे ही चैलेंज कर दिया है, जो कि इन्होंने 75% जो कहा था कि हम 75% हरियाणा के जो डोमिसाइल है उनको नौकरी देंगे और उसके अंदर इन्होंने जो बहुत मतलब स्ट्रेट अवे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आर्टिकल है, मुझे लगता है 16(2) आर्टिकल है जिसका हवाला वहां दिया गया है और वो तो वैसे ही हाईकोर्ट में चले गए। बल्कि साकेत जी, मैं आपका ध्यान, आप ये आज एक अखबार में एक खबर छपी थी कि ये पानीपत कोर्ट के अंदर अभी कोई भर्ती के लिए 13 पोस्ट थी, तो 13 चपरासी की पोस्ट, उसके लिए आवेदन आए 12,670। मैं आपको ये दिखाना, ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि देश में आज हरियाणा प्रदेश में, जबकि ये मुझे लगता है पिछले 2 साल से सिर्फ बेरोजगारी में पहले और दूसरे स्थान पे आने की लड़ाई लड़ रहा है हरियाणा की, भाई नहीं कभी नंबर 1, ज्यादातर तो नंबर 1 ही रहा है हरियाणा बेरोजगारी के अंदर पूरे देश के अंदर, कभी नंबर 1 कभी नंबर 2। 43.3 तक भी इनकी गई और इस बार ये 17.7 पे है। अभी तो जम्मू कश्मीर से पीछे इस बार हम आए हैं, लेकिन हम नंबर 1 ही चलते आ रहे हैं लगातार। उसका आवेदन के लिए 12,670 एप्लीकेशंस आती है, अप्लाई करते हैं बच्चे। बात इसमें जो इंटरेस्टिंग है, अगर आप ये देखेंगे, चपरासी के पद के लिए एमटेक, बीटेक, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीसीए, इतनी हायर एजुकेशन लेके भी अगर इन बच्चों को एक चपरासी के पद के लिए आवेदन करना पड़ रहा है, तो आज हरियाणा के अंदर हालात क्या है? दूसरा, मैं आपको ये ध्यान आपका यहाँ पे भी आकर्षित करना चाहूंगा कि कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है अब निवेश के लिए हरियाणा में नहीं आ रही है, कोई भी प्राइवेट कंपनी। और अगर वो प्राइवेट कंपनी जो आएगी नहीं निवेश के लिए, तो यानी कोई नया उद्योग स्थापित नहीं होगा, यानी कोई नई नौकरी नहीं लगेगी। और जो पहले से ये बात करते हैं नए उसकी, ये पहले से जो
सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छटनियां करने में लगे हुए हैं। अगर आप देखें तो ये जो विभिन्न विभागों में ये जो ठेके पे लगाए जाते हैं डीसी रेट के ऊपर, इनका आए दिन इन कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, इनकी छटनी की जा रही है। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में लगभग 11,000 ऐसे जो ठेके कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया। इसी प्रकार अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ये शिक्षा विभाग के अंदर, और शिक्षा विभाग में जेबीटी अध्यापक को ये सरप्लस चलिए ये तमाम बताया मसले जा तो रहा है। हैं पंजेटा साहब, लेकिन सवाल जो मेरा ये है कि इस मौजूदा जो एसडीओ की भर्ती हुई है, सरकार का ये एक तरीके से जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 154 में से 86 जो हैं वो हरियाणा के युवा हैं जिनकी भर्ती हुई है, 68 ऐसे हैं जिनकी बाहरी लोगों की भर्ती हुई। वो भी जो पैमाना है वो गेट है जिस प्रक्रिया के तहत इनका सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें राज्य सरकार कहाँ जिम्मेदार है? नहीं साकेत जी, अगर ये बच्चे अगर हरियाणा में नौकरी लग रहे हैं तो इनका जो प्रोसीजर है सारा का सारा, क्या ये हरियाणा के बाहर लग रहे हैं? ये लग रहे हैं तो हरियाणा के अंदर, ये हरियाणा सरकार के अधीन ही है। और ये पहली बारी थोड़ी ना हुआ है, ये तो हर बारी जब भर्ती होती है, बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जहाँ की ये गुजरात तक के लोगों को लगा देते हैं। रजत जी, मैं एक बार जरा आपको रोक रहा हूँ, बाकी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए, एक बार मिलवा देता हूँ तमाम दर्शकों को। श्वेता ढुल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वागत है मैम आपका। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस वक्त अजय सिंगला जी जुड़े हुए। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। श्वेता ढुल जी थोड़ा समझना चाहते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। विपक्ष ये कह रहा है कि 75% आरक्षण की सरकार बात करती रही, लेकिन इस पूरे नौकरी में जो पूरी प्रक्रिया हुई, एसडीओ की भर्ती हुई, इसमें वो आरक्षण की पॉलिसी कहाँ चली गई? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पैमाना था, जो आधार था, वो गेट के स्कोरिंग के तहत हुआ, इसमें राज्य सरकार के बस में क्या होता है? जी साकेत सुमन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि गेट का स्कोर पैमाना होता है। तो गेट का स्कोर 80% इन्होंने रख दिया था कि 80% गेट का स्कोर रहेगा और 20% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स रहेंगे। जहां ये रख सकते हैं वहां साथ में एक हरियाणा जीके का पेपर भी रख सकते थे, कुछ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी भी दे सकते थे हरियाणा के युवाओं को। जैसे राजस्थान अपनी बड़ी नौकरियों में ग्रुप ए और ग्रुप बी में राजस्थान जीके का क्वेश्चन पेपर पूछता है, पंजाब पंजाबी का क्वेश्चन पेपर पूछता है, जितने लैंग्वेज स्टेट्स होते हैं वो अपने लैंग्वेज के पेपर्स पूछते हैं। तो हरियाणा में ऐसी कोई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्यों नहीं है, पहली बात। दूसरी, यदि गेट ही भर्ती प्रक्रिया का ये जो पैमाना है गेट है, तो ये 2019 में भर्ती रद्द क्यों की गई थी? तब भी तो गेट ही पैमाना था। जब 80 जो युवा चयनित हुए थे जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट, उसमें 2 हरियाणा के थे, तब ये कह के भर्ती क्यों नहीं बचाई गई कि अभी भी तो गेट पैमाना है? आज गेट पैमाना क्यों हो गया? आज ये दूसरी तरफ से चीजें क्यों मुड़ गई? आप समझ रहे हैं जी। इस पर रंजीता मेहता जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अजय सिंगला जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। अजय जी, सरकार ये कह रही कि हमने तो गेट प्रक्रिया के आधार पर ही चयन किया है, तो इसमें हाई तौबा मचाने वाली कोई बात नहीं है। 75% आरक्षण वाला जो आप लोगों का ट्वीट भी लगातार आ रहा है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं थी। अजय सिंगला जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। साकेत जी, धोखे की सरकार अगर धोखे नहीं करेगी तो क्या करे? ये सरकार बनी ही धोखे से है और वही अपना काम अपनी पूरी लगन से निभा रही है भारत की जनता के साथ, हरियाणा की जनता। अगर सरकार चाहे तो नियमों में फेर बदल कर अपने हरियाणा वासियों को सहायता दे सकती है। सरकार केवल एक गुमराह करने के लिए बनी है, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए बनी है, और यही कारण है कि आज भारत में हरियाणा में बेरोजगारी दर 33% ऊपर। हम तो शुरू से कहते रहे खट्टर सरकार को कि केवल घोषणा सरकार है। आप देख लीजिए, आंकड़े उठा लीजिए, हर बार होता क्या है, 32 पेपर लीक, 19 बार नौकरियां कैंसल, 8 करोड़ रुपए मेरे युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से इकट्ठे कर लिए, फीस के नाम पर पेपर हुए नहीं।
कैटलॉग भरा नहीं, अब बहानेबाजी हो रही है। ये नियम थे, ऐसा था वैसा था। नियम कौन बनाएगा? साकेत बनाएंगे या अजय सिंगला बनाएगा या खट्टर सरकार बनाएगी? अगर नियत और नीति साफ हो तो नियम भी बनते हैं। अगर नियत नीति में खोट हो तो कोई नियम नहीं बनते, केवल धोखा होता है और गुनाह किया। ठीक है, रंजीता मेहता जी। देखिए, पहले तो सिंगला साहब की बात की जवाब देना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि नियत में खोट है, नियत में खोट होती तो आंकड़े हमारे पक्ष में ना बोलते। जो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी 1999 से 2005 तक 5591 नौकरी दी थी सरकार ने। 2005 से 2009 तक इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस की सरकार थी, 18,020 नौकरियां। 2009 से 14 तक जो सरकार रही 44,302 नौकरियां, और जबकि भाजपा की सरकार 2014 से लेकर अब तक 80,000 से भी ज्यादा नौकरियां। रंजीता मेहता जी, इन्हीं नौकरियों पर तो सवाल उठ रहा है कि आप नौकरियां दे किसे रही हैं? यहाँ तो सवाल ये उठा रहे कि आप बाहरियों को नौकरी दे रही हैं। विपक्ष तो यही सवाल उठा रहा है ना आपसे। मैं बिल्कुल उस बात का भी जवाब दूंगी। आज अगर लाइन लॉस की बात है, आज अगर कोई डिपार्टमेंट घाटे में है तो वो बिजली डिपार्टमेंट है। आज सरकार पूरी कोशिश कर रही है किस तरीके से उन घाटों को पूरा किया जाए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आज बिजली वितरण की तो दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा दोनों को मिलाकर अगर हम लॉस की बात करते हैं तो आज 650 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस है। अगर हम दक्षिण बिजली वितरण की बात करते हैं 450 करोड़ का लॉस है, और उत्तर हरियाणा की बात करें 203 करोड़ का लॉस है। आज सरकार इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए लागू करने के लिए मैटर पर सवाल पर आइए ना रंजीता मेहता जी। सवाल ये है कि जो एसडीओ की नौकरी हुई, जो भर्ती प्रक्रिया हुई, जो रिजल्ट सामने आए हैं, उनमें विपक्ष का ये आरोप है कि इसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं वो हरियाणा से ताल्लुक नहीं रखते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पहली बार नहीं है जब यहाँ गेट की जो प्रॉपर क्वालिफिकेशन लगाई गई है और हरियाणा में कोई गेट क्वालिफाई कर ही नहीं रहा, सिर्फ 22% बच्चे क्वालिफाई कर पाए, तो इसमें सरकार क्या करेगी तो बताइए। आज हम तो आवाजें लगा लगा के क्वालिटी के लिए बार बार गुहार लगा रहे हैं, अगर बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हरियाणा के तो इसमें सरकार का क्या दोष है? आज सरकार ने लाइन लॉस को दूर करने के लिए जो पहले भी एक्सपेरिमेंट किया, शत्रुजीत कपूर को यहाँ पर लगाया। मतलब आप देखिए उन्होंने जो लाइन लॉस 30 से 35, तो इससे तो इशारा आप रंजीता मेहता जी, इससे तो आप इशारा इस ओर कर रही हैं रंजीता जी। रंजीता जी, इससे तो आप खुद इशारा कर रही हैं कि हरियाणा सरकार की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कमी है कि बच्चे तैयार नहीं होते। आप इस तरीके से शैक्षणिक योग्यता ही नहीं तैयार कर दे पा रही हैं, आप शिक्षा दे ही नहीं पा रही उस हिसाब से। जो एजुकेशन पॉलिसी है उस एजुकेशन पॉलिसी को सुधारने के लिए भी जो टीचर्स हैं, जो केरला के टीचर्स हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंटली पढ़ा पा रहे हैं, उनकी भर्तियां की जा रही हैं ताकि हमारे बच्चों को एजुकेट कर सकें, ताकि यहाँ के लोकल बच्चे। श्वेता ढुल जी कुछ कह रही हैं, एक बार श्वेता ढुल जी को सुनते हैं। ठीक है रंजीता मेहता जी, तुरंत आ रहा हूँ, आपसे काउंटर लूंगा, तुरंत आ रहा हूँ रंजीता मेहता जी, एक सेकेंड। रंजीता जी एक सेकेंड, श्वेता ढुल जी बोलिए। श्वेता ढुल जी। मैम, हरियाणा में टैलेंट की कमी नहीं है, कृपया करके आप इस अपने बयान को वापस लीजिए। हरियाणा से ही प्रदीप कुमार जी हरियाणा में टैलेंट की कमी है, हरियाणा में जो नेता है उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। पंजाब में पंजाबी का पेपर ले लिया जाता है, उनका लैंग्वेज पेपर। राजस्थान जीके का पेपर पूछ रहे हैं 100 मार्क्स का, क्या हरियाणा ग्रुप ए और बी पोस्ट में 100 अंकों का हरियाणा का पेपर नहीं पूछ सकते हैं? 1 साल से मैंने ये मांग उठा रखी है कि आप हरियाणा से क्यों नहीं पूछते हैं? हरियाणा इतना ल्यूक्रेटिव स्टेट है, हम एनसीआर में हमारा 50% चला जाता है, हम दिल्ली को गोद में लिए बैठे हैं, हर कोई यहाँ आके नौकरी करना चाहता है, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए बिल्कुल भी सरकार, कोई भी सरकार नहीं सोच रही है, बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। आप लोगों की पहले वाले भ्रष्टाचार हमारी सरकार नहीं कर रही है। साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट पहले भी जरा एक बार आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को एक बार रोक रहा हूँ जरा। रजत जी के पास चलते हैं, रजत पंजेटा जी के पास चलते हैं। एक सेकंड रंजीता जी, एक सेकंड श्वेता जी, एक सेकंड रंजीता मेहता जी, एक सेकंड रंजीता जी, एक सेकंड रंजीता जी, एक सेकंड
ठीक है ताकि क्वालिटी वाले लोगों को रंजीता जी, यहाँ एक पर सेकंड, बढ़ावा एक मिले, सेकंड। क्वालिटी वाले लोग रंजीता जी यहाँ पर एक काम सेकेंड, करें रजत और पंजेटा जी क्वालिटी से की एक शिक्षा सवाल है मिले। मेरा। रजत जी, सवाल आपसे ये है कि रंजीता जी जिस आशय को यहाँ पर रख रही हैं कि परीक्षा में हरियाणा के युवा अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इन पदों को रिक्त छोड़ दें क्या? देखिए साकेत जी, पहली बात तो जो घैन श्वेता डुल्की जी ने जो तर्क दिया उससे मैं 100% सहमत हूँ कि अगर हरियाणा के युवा पीएचडी करे हुए बच्चे, एमटेक करे हुए बच्चे, जैसे कि मैंने डिबेट की शुरुआत में बताया, चपरासी के पद के लिए आवेदन देने को मजबूर हो गए हैं, तो विफलता ये सरकार की है। सरकार को ये कदम उठाने पड़ेंगे। पंजाब में अगर होता है तो पंजाबी का पेपर मैंडेटरी है। हरियाणा के लिए अगर ऐसा कोई पेपर हो तो हरियाणा के युवाओं को चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हरियाणा का जो अगर आईएएस का टॉप कर सकता है बच्चा, हरियाणा में कितने बच्चे आईएएस में आते हैं वो परीक्षा कर सकते हैं, तो ये परीक्षा क्या किस खेत की बोली गई है? ये विफलता सरकार की है। और दूसरा, रंजीता मेहता जी अभी अभी ये बात बोल रही थी कि घाटे की बात ही घाटा गिरा रही थी, तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि हरियाणा 2 लाख करोड़ के नीचे है। घाटा आज आपके हर डिपार्टमेंट में है, तो क्या आप हर डिपार्टमेंट में बात से भर्तियां करने लग जाएंगे? दूसरा, ये कुछ आंकड़े गिना रही थी, मैं इनको ये बताना चाहूंगा साकेत जी कि 2 नवंबर 2020 जिस तरीके के घोटाले में ना बोलिए आप, अभी मुझे लगता है कांग्रेस से भाजपा में आपका पहला डिग्री का आपको मौका मिलेगा। जिस तरीके से आपने डुबाया हुआ था पूरा हरियाणा को, आज उभारने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया जब आरटीए वाले जो 140 लोग थे उनको रोडवेज में भेजा गया और रोडवेज वालों को आरटीए में भेजा गया। सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्या हुआ? पहली और 12वीं क्लास के लिए कम से कम तो 34,850 पद खाली पड़े हैं। टीजीटी और सीजीटी के 10,000 पद खाली पड़े, जेबीटी के 6,000 पद खाली पड़े हैं। जेबीटी की आखिरी भर्ती 2012 में की थी इन्होंने, छोटी मोटी भर्तियां कर दिया, वरना सारी भर्तियां इनकी रद्द हो रही है। 2012 से 2014 में तो परिणाम घोषित करते हैं, 2017 में उनकी नियुक्तियां करते हैं। यानी आज लगभग हर डिपार्टमेंट में इनकी नियुक्तियां या तो हो ही नहीं रही है, छोटी मोटी नियुक्तियां हो रही है, वरना ये आज जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं ये उन्हीं को जो है जो ठेके पे लगे हैं डीसी रेट पे, आज ये उन्हीं को निकालने पे लगे हुए हैं। जो पहले से कर्मचारी हैं ये उन्हीं को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, जरा एक बार अजय सिंगला जी का रिएक्शन लेते हैं। एक बार अजय सिंगला जी जो तर्क रंजीता जी दे रही हैं उस पर क्या कहेंगे? मैं स्वागत करता हूं रंजीता जी का, बहुत खुशी हो रही है आज भाजपा की तरफ से इनको देखते हुए, क्योंकि 2 महीने पहले तक हम इकट्ठे। रंजीता जी चलिए की वो बात पुरानी हो गई सर, गंभीरता से नहीं लेगा जी। रंजीता जी की बात को गंभीरता से कोई नहीं लेगा, क्योंकि अभी तक ये आंकड़े वही देंगी जो कांग्रेस के टाइम देती थी। आप खुद मान रही हैं कि हरियाणा में प्रतिभा की कमी है, क्योंकि कांग्रेस के उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है सिंगला जी? आज अगर पर्ची और खर्ची लेकर तो जो नौकरियां लगाने की प्रक्रिया आप लोगों ने कर रखी थी और आपके बच्चों की सीट पे बैठे लोग अंगूठे की जगह पैर के अंगूठे लगे थे, आज उसकी वजह से वो जेल के अंदर है। अगर मनमोहन सरकार ने जीरो टॉलरेंस करके आज जीरो भ्रष्टाचार करने के लिए बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां लगानी शुरू की है, तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आज अगर बिना सिफारिश के, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के आज ईमानदार लोगों की भर्ती हो रही है, तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आज जब यहाँ पर कोटा है, बाहर के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो बाहर के बच्चे अगर इंटेलिजेंट ज्यादा है, क्वालिफाइड है, तो नौकरी क्यों नहीं कर सकते? इससे कम से कम हमारे बच्चों में कंपटीशन तो आएगा कि हमें भी गेट क्लियर करना पड़ेगा अगर हमें नौकरी हासिल करनी है। तो अगर हमें वो कोटा पूरा करना है तो हमें गेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब उस सरकार की कर रही है जिसने ये कह दिया कि 1 साल तक हम सरकारी जॉब नहीं दे सकते, हमारे पास फंड्स नहीं है, जिसने एलटीसी बंद कर दिया, जिसने 8 करोड़ रुपए भारतीय युवाओं साहब एक बात का जवाब दे दीजिए। आपकी कांग्रेस सरकार के दौरान 40,000 नौकरियां लगी थी, आपसे डबल नौकरियां दे चुकी है भाजपा की सरकार, और वो भी बिना पर्ची खर्ची के। क्या आप इस बात को डिनाई करते हैं कि आपकी जितनी भी भर्तियां थी उनको हाई कोर्ट ने रद्द करना पड़ा या उनके ऊपर भ्रष्टाचार की लगने की वजह से रोक लगी? आज जितनी भी नौकरियां लग रही है कम से कम ईमानदारी से गरीब परिवारों के बच्चे लग रहे हैं, और उनकी माएं आज मनोहर लाल खट्टर को दुआएं दे रही हैं कि ऐसी पॉलिसियां दी है ताकि ईमानदार इंटेलिजेंट बच्चे लगे और डिपार्टमेंट। रंजीता जी एक सेकंड
रंजीता जी जरा सिंगला जी को एक बार सुन लीजिए, काउंटर का पूरा मौका मिलेगा आपको ना, एक बार सुन लीजिए उनको पूरा। सिंगला जी बोलिए। रंजीता जी, जो सरकार ग्राम सचिव के पद हटा देती हो, एसडीओ की भर्ती ना कर पाती हो, ट्रैक्टर के जो इंस्ट्रक्टर है उनकी भर्तियां करती हो, 8 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए 8 करोड़ इन युवाओं से, 8 करोड़ रुपए जेब में डाल दिए और दोबारा से घोषणा कर दी हम भर्ती कर दें उन्हीं को जो पहले कैंसिल की। आप 32 पेपर लेख हुए हैं जिनकी आप पैरवी करते थे कि सरकार चोर है, आज उसकी सरकार को आप कह रहे हैं ठीक 19 बार भर्तियां। ठीक है अजय सिंगला जी, अब एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, मांगनी चाहिए अब एक बार आपको रोक रहा हूँ। रंजीता मेहता जी, 2019 का एक ट्वीट हम लोग दिखा रहे हैं दुष्यंत चौटाला का, जिसमें दुष्यंत तब 80 सीटों में से 78 जो है वो हरियाणा से बाहर के थे, सिर्फ हरियाणा के 2 का हुआ था। ये परीक्षा रद्द की गई थी, श्वेता ढुल जी ने भी इस बात का जिक्र किया। क्या हम एक बार फिर से माने कि ये वाली जो रिजल्ट ये जो सामने आया है ये भी रद्द होगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि जो दुष्यंत चौटाला जी ने 75% रिजर्वेशन की बात की है वो प्राइवेट नौकरियों में बात की है, ना कि सरकारी नौकरियों में, पहली बात। और वो उन नौकरियों में बात है जो एमएसएमई में 50,000 की कम जो इनकम से नीचे वाले हैं उनके अंदर 75% रिजर्वेशन की बात। अगर आप स्क्रीन देख पा रही होंगी इसके अंदर रंजीता जी, नौकरियों के अंदर रंजीता जी एक सेकंड, मैं अपने दर्शकों को जल्दी ही होगा, मैं अपने दर्शकों को ये ट्वीट, रंजीता जी एक सेकंड, कारण था तब रद्द करने का? श्वेता जी एक सेकंड, ये जो ट्वीट इस वक्त दर्शक देख रहे हैं ये 8 अक्टूबर 2019 का है, सुबह 8:30 बजे ट्वीट किया गया है दुष्यंत चौटाला के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसमें उन्होंने लिखा है हरियाणा के युवाओं के लिए, युवाओं के हित में जेजेपी की पहली जीत, बिजली विभाग में 80 में से 78 एसडीओ हरियाणा से बाहर के चयन करने वाली भर्ती सरकार को रद्द करनी पड़ी है, हरियाणा के सभी नौकरियों में 75% हिस्सा हमारे युवाओं को दिलवा कर रहेंगे, साथ दीजिए, आपके रोजगार और खुशहाली की गारंटी हमारी है। अब बोलिए रंजीता मेहता जी। मैं आपको कह तो रही हूँ जनाब, जो दुष्यंत चौटाला जी ने इसके बाद पॉलिसी बनाई है सरकार बनने के बाद, उसके अंदर जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा है वो प्राइवेट नौकरियों के अंदर प्राइवेट में करवा देंगे 75% और सरकारी वाले में कुछ भी नहीं। और उसके अलावा जो एमएसएमई जिसकी 50,000 से इनकम कम है ये उनके ऊपर लागू होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रंजीता मैम जी कि प्राइवेट वालों पर बोझ डाल देंगे क्या? एक समय चाहिए। हरियाणा के डोमिसाइल, जब आप खिलाड़ियों की बात करती है रंजीता मेहता जी, एक सेकंड, रंजीता मेहता जी एक सेकंड, रंजीता जी एक सेकंड, जब हरियाणा के खिलाड़ियों को अवार्ड देने की बात आती है, प्राइज मनी देने की बात आती है, तो आप डोमिसाइल की बात कर देते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से डोमिसाइल हैं उन्हीं को दिया जाएगा अवार्ड मनी, और यहां पर जब सरकारी नौकरियों की बात आती है तब कोई डोमिसाइल काम नहीं करता। मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ साकेत, अगर कोई क्वालिफाई ही नहीं कर रहा, अगर आज किसी साइंटिस्ट की जरूरत है और उसके लिए हमें पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट चाहिए उसी क्वालिफिकेशन की, और हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% रिजर्वेशन क्यों? प्राइवेट कंपनियां क्या, प्राइवेट कंपनियां अयोग्य को लेकर के काम करे? प्राइवेट कंपनियां अयोग्य युवाओं को लेकर के काम करे? प्राइवेट कंपनियों में 75% हिस्सेदारी करके उनका बर्डन क्यों बढ़ा रही हैं आप? उनका बर्डन क्यों बढ़ा रही हैं आप? ये चाहती है कि 75% जो हरियाणा के बच्चे आए अयोग्य, वो प्राइवेट कंपनी में काम जरूर करें, वो अयोग्य है फिर भी करें आपके मुताबिक। दोबारा रिपीट कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं, आपने प्राइवेट कंपनी में 75% रिजर्वेशन की बात की, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के लिए हरियाणा के बच्चे अयोग्य हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो जो क्वालिफाई नहीं कर रहे वो प्राइवेट में चला जाए, अयोग्य बच्चे वहां काम करें, उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन सरकार नहीं लेगी। साकेत, मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि जहां पर 50,000 से कम इनकम वाले हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर +2 पास बच्चे भी लग जाते हैं, जहां पर सिर्फ स्किल डेवलपमेंट। एक रिएक्शन श्वेता ढुल जी का ले लेता हूं, उसके बाद चर्चा को खत्म करेंगे। एक रिएक्शन श्वेता ढुल जी का। श्वेता जी जल्दी से, श्वेता जी जल्दी से। अगर प्राइवेट नौकरी के अंदर आपको हाथ से काम करना है, आपको टेक्निकल काम करना है, जो आपकी क्वालिफिकेशन। रंजीता जी ठीक है, रंजीता जी ठीक है, वक्त नहीं है रंजीता जी इतना। रंजीता जी प्लीज एक रिएक्शन श्वेता जी का। जी श्वेता जी। हरियाणा के बच्चे अयोग्य नहीं है, सबसे पहले आप ये मानिए। सरकार की शक्ति में कमी, सरकार ढंग से पेपर नहीं करवा पा रही है, हरियाणा युवाओं को प्रोटेक्शन
पॉलिसी और के तहत यूपी नहीं में ले पा रही कोटा के है, हरियाणा उनके लिए अलग से बच्चे जीके में का क्यों नहीं पूछ सकते आप अंकों का? डोमिसाइल रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट जो बिहार ला सकता है, मध्य प्रदेश ला सकता है, हिमाचल और उत्तराखंड डोमिसाइल रिजर्वेशन करते हैं 10th और 12th के वहां पे दे सकते हैं, तो हरियाणा के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या हरियाणा के युवा केवल ग्रुप डी में लगेंगे? आप 50,000 एमएसएमई की बात करें, क्या उससे नीचे क्या हम चपरासी लगने के लायक है? क्या हम पीएन लगने के लायक है? आईएएस तक हरियाणा से बने, आप कैसे कह सकती हैं ये बात? मैं इसका पूर्ण तरीके से विरोध करती हूँ। दूसरी ठीक है। चीज, केवल सियासत हो रही है, यहाँ से कांग्रेस के ऊपर लगा दे, कांग्रेस के ऊपर लगा। चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक अहम पहलू है, हरियाणा के युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है, इस मसले को हमने उठाया और उम्मीद करते हैं कि युवा जो तमाम इस वक्त चैनल देख रहे होंगे वो समझेंगे कि किस तरीके से स्थिति है। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।